हरिओम आत्मी भक्तजनों सब प्रेम जय श्री हरि। दृष्टिकोण जिनकी जैसी हो, ईश्वर का स्वरूप उन्हें वैसी मिलता है। कहते हैं अपने अपने अंतर्दृष्टि से प्रभु को देख रहे हैं नर और नारी। अपनी अपनी अंतर्दृष्टि से प्रभु को देख रहे हैं नर और नारी। भावना रही जिसकी जैसी मन, प्रभु मूरत तिन तैसी निहारी। अपने अपने अंतर्दृष्टि से, अपनी अपने अंतर्दृष्टि से प्रभु को देख रहे हैं नर और नारी। भावना रही जिसकी जैसी मन, भावना रही जिसकी जैसी मन, प्रभु मूरत तिन तैसी निहारी। इस संसार में दृष्टिकोण अलग अलग होता है। जिस दृष्टिकोण से हम ईश्वर के स्वरूप का दर्शन करते हैं, हमें ईश्वर उसी रूप में नजर आते हैं। प्रसंग है जब भगवान श्री राम धनुष यज्ञ में शामिल हुए थे, तो वहाँ धनुष यज्ञ के समय बहुत सारे भीड़ थे। प्रभु को देखते ही सबकी अपनी अपनी दृष्टिकोण हुआ। दुष्ट राजाओं ने उन्हें शत्रुभाव से देखा। अन्य सभासद प्रभु के स्वरूप में देखते हैं। माता जनक नंदिनी सीता उन्हें अपने पति स्वरूप में देखती है, और राजा जनक माता सुनैना भावी जामाता के रूप में देखते हैं। उन्हें देखकर उन्हें अफसोस होता है, काश मैं ये धनुष यज्ञ नहीं किया होता तो इसे ही सीता के वर के रूप में चयन करता। लेकिन ये दोनों बालक सुकुमार हैं, छोटे हैं, पता नहीं इनसे धनुष टूटेगा कि नहीं टूटेगा। सीता जी को भी ऐसी ही दुविधा मन में रहती है कि पता नहीं इतने छोटे बालक से धनुष टूटेगा कि नहीं। इसी कारण वो अपनी जप तप व्रत नियम जब धनुष छूते हैं तो अपनी सारी शक्ति स्वरूपा माता सीता झोंक देती है, और गिरिजा किशोरी से गिरिराज किशोरी माता पार्वती से मन ही मन प्रार्थना करती हैं कि हे माता, मैंने अपने जीवन में जो भी व्रत तप यज्ञ जो भी कुछ किया हो वो सब मैं इस धनुष पर छोड़ती हूँ, और धनुष इतना हल्का हो जावे कि इस बालक से टूट जाए। ये जो दोनों राजकुमार सुकुमार हैं उसमें प्रभु श्री राम से टूट जाए, क्योंकि माता सीता ने उन्हें अपने पति स्वरूप में मन ही मन वरण किया। जनक जी भी कुछ मन में ऐसे ही सोचते हैं, परंतु जो शत्रु राजा थे उन्हें शत्रु रूप में देखते हैं, और अन्य लोग अपने इष्ट अपने आराध्य के रूप में देखते हैं। वैसे ही कंस की सभा में जब भगवान श्री कृष्ण पधारते हैं तो कंस उन्हें अपना काल रूप में देखता है, परंतु मथुरा के नर और नारी उन्हें ईश्वर के रूप में देखते हैं। गोपियाँ अपने प्रियतम के रूप में देखती है। तो हमारे पास हमारी दृष्टिकोण है, हम ईश्वर को किस रूप में देखना चाहेंगे, उसी रूप में, जिस रूप में देखना चाहेंगे उसी रूप में प्रभु दर्शन कर देते हैं। भगवान एक हैं, वो निराकार हैं, साकार होते हैं हमारी प्रेम के वश। अगर हम राम की उपासना करते हैं तो राम स्वरूप में आते हैं, क्योंकि कृष्ण की उपासना करते हैं तो कृष्ण स्वरूप में आते हैं। राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। गीतावली में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, भले छवि प्रभु आपकी, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे, जब धनुषवान लो हाथ। हे प्रभु, आपकी छवि बहुत भली है, आप भले सुंदर रूप में बने हो, किंतु हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम तभी कर सकता हूँ जब भगवान श्री राम के रूप में मेरे सामने आओ। कहते हैं कि भगवान कृष्ण मुरली वाले जिनकी वो गीतावली रच रहे थे, उनकी इस वंदना को सुनकर श्री राम रूप में आते हैं, धनुषवान हाथ में लेके आते हैं।
तो हम ईश्वर की उपासना में जो बहुदेववाद की कल्पना किए हैं वो बहुदेववाद नहीं है, एकैश्वरवाद ही है। एकम सद्य विप्रा बहुधा वदंती, ईश्वर एक है, विद्वान अनेक रूपों में वर्णित करते हैं, परंतु उस रूप का हम दर्शन करते हैं। जैसे विद्या के लिए हम सरस्वती देवी की कल्पना करते हैं, माता हंस पर सवार है, एक हाथ में वीणा, एक हाथ में पुस्तक, एक हाथ में माला और एक हाथ में कमल का पुष्प, इस ढंग से लिए हुए हैं, तो हमें वैसे ही आती है। लक्ष्मी का स्वरूप में हम जब ध्यान करते हैं तो लक्ष्मी रूप में आती है, दुर्गा का स्वरूप में जब ध्यान करते हैं तो वो ब्रह्म दुर्गा रूप में आते हैं, गायत्री के स्वरूप में जब ध्यान करते हैं तो वो गायत्री स्वरूप में आते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि प्रभु एक हैं, आराध्य एक हैं, इसमें कोई मतांतर नहीं, कोई मतभेद नहीं, परंतु हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए, हम उन्हें किस रूप में पुकारते हैं। ईश्वर की उपासना कोई भगवान को पति मानकर करता है, कोई पुत्र मानकर करता है। कहते हैं बहुत सारे कृष्ण उपासक बाल रूप कृष्ण की पूजा करते हैं, तुम मेरे लल्ला हो, तो भगवान उसे लल्ला के रूप में दर्शन देते हैं। बहुत सारे उपासक उन्हें पति रूप में पूजा करते हैं, तो वह उन्हें पति रूप में दर्शन देते हैं। जैसे मीराबाई भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में वर्ण की थी, मेरी तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मकोट मेरे पति सोई। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि भगवान को हम जिस रूप में चाहेंगे, भगवान हमारे लिए बस उस रूप में आएंगे। भगवान है ए अटल सत्य है, हम उनका अगर दर्शन पाना चाहते हैं तो हमारी भावना उज्जवल होनी चाहिए, हमारा मन निर्मल होना चाहिए। क्योंकि गोस्वामी जी बाबा ने लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है, जिसके मन में कपट छल छिद्र नहीं है, भगवान उसे दर्शन देते हैं। प्रभु की मूरत कोई कुत्ते के रूप में भी चाहे तो दर्शन कर सकता है। जैसे नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने ले भागी। नामदेव रोटी पकाए थे, कुत्ता ले भागा, तो नामदेव कहते हैं छूछी रोटी मत खाओ, प्रभु घी भी लेते जाओ। माने तुम खाली छूछी रोटी लेकर क्यों जा रहे हो भगवान, घी भी तो लेता जाओ। मेरा तेरा एक रूप फिर भी भेद अनो, तूने रूप बनाई है स्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दे इंसान की। जरे जरे में है झांकी भगवान की। ऐसे ही मीराबाई के लिए काला नाग भेजा गया था, लेकिन मीराबाई को लगा कि शायद तुलसी का माला है, उठा के गले में धारण कर ले, तुलसी माला बन गया वो नाग। कहते हैं मीराबाई को विष का प्याला दिया गया कि ठाकुर जी का चरणामृत है, मीराबाई हंसते हंसते पी गई और उसे तनिक भी जहर का असर नहीं हुआ। ये सब सारी खेल भावनाओं का है। हम अपनी भावनाओं के जिस रूप में, हम अपने दृष्टिकोण को जिस रूप में बदल देंगे, संसार में हमें वही स्वरूप दर्शन दी जाएगी। भले ही संसार की जो भी प्रतिकूलताएं हैं वो हमारे लिए कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगी। यदि मेरा दृष्टिकोण प्रभु के स्वरूप में दर्शन पाता है तो प्रभु मेरे हर प्रतिकूल को मेरे अनुकूल बना देंगे। हरि ओम तत्सत ओम।